प्रदर्शनी जिसमें 24 कौन कलाकार भाग ले रहे हैं और ये सब युवा कलाकार हैं। और इस प्रदर्शनी में हमने आमंत्रित किया आने वाले कलाकार और मीना मकराम जी का स्वागत करें। हाँ, गजेंद्र सिंह कंवर जी का स्वागत। और राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी के प्रतिनिधि जयकर साहब का स्वागत। और मैं यहाँ उपस्थित 4 कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। सुरेश कुशराम, संजय पंजेश्वर, इस तरह राधेश और राम कुमार। आप इस तरह जाइए। हाँ, इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे 24 कलाकारों में से 4 कलाकार यहाँ उपस्थित हैं और बाकी लोग नहीं आ सके। और मेरे ख्याल से ये प्रदर्शनी जो है दुनिया की किसी भी एक क्लास प्रदर्शनी के मुकाबले की प्रदर्शनी है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आदिवासी चित्रकला है, जिसको हम आदिवासी नहीं कहना चाहेंगे, ये एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन कला है और ये सारे कलाकार उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि कोई एक शहर में रहने वाला चित्रकार काम करता है। तो इन लोगों का जो काम है वो इतना, आप लोग देखेंगे इतना खूबसूरत है, इतना उम्दा है और कल्पना की ऐसी खूबसूरत उड़ान है कि वो हम सबको अचंभे में डाल देती है कि ये सब लोग एक छोटे से गाँव में बैठ कर इतना सुंदर संसार रच रहे हैं। और हमारी फाउंडेशन की तरफ से कोशिश रहती है कि प्रदेश के 10 युवा कलाकार, इसके पहले एक प्रदर्शनी हम लोगों ने करी थी जो मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों की थी और वो अभी जल्दी खत्म हुई है। और उसके बाद ये दूसरी एक प्रदर्शनी जो हमारे आदिवासी कलाकारों की है और जो अपनी सारी शहरी सुख सुविधाओं से दूर एक छोटे से गांव में रह करके काम करते हैं। और अब मैं निवेदन करूँगा स्वाति से आके निवेदन कर आइए और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। मीना जी, हम एक वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं कल से, जिसमें कुछ ट्राइबल आर्टिस्ट हैं वो लोग काम करेंगे और ये वर्कशॉप पूरे 4 दिन चलेगी। 3 साल उनको रचते हुए देख सकते हैं, उनका काम करते हुए देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये एक मौका यहाँ पर उन सबके लिए भी है जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, उनको भी ये प्रेरणा प्राप्त हो और वो आकर के यहाँ पर उन लोगों कलाकारों से कुछ सीख करके और देख करके अपना काम कर सकें। तो आप सबका स्वागत है, मैं आमंत्रित करता हूँ प्रदर्शनी के लिए आइए। हाँ, ये इनमें से इनकी आएगी तो मैं आप बता दूँगा कि इनमें से आप अपने पेंटिंग के पास यंग चित्रकला की शैली है, तो इसको मैं जनरल कलम कहता हूँ क्योंकि गौन लोगों में चित्रकला का कोई इसके पहले कोई प्रावधान नहीं था और वो एक संगीतकार था और वो संगीत में जो गाते उनके देवी देवताओं को तो उनको इमेजिन करके उसने चित्र बनाना शुरू किया और वो चित्र की शैली इतनी लोकप्रिय हुई, गणितगढ़ खुद इतना लोकप्रिय हुआ कि वो देश के प्रमुख कलाकारों में गिना जाने लगा। और ये शैली उसकी द्वारा शुरू की गई है जो कि 80 के दशक में शुरू हुई। इतनी यंग कोई भी चित्रकला की शैली अब उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये कैनवस पे हैं सारे चित्र। ये बेसिकली डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से थे ये पाटनगढ़, हाँ, तो फॉलो करने वाले लोग ज़्यादातर भोपाल में, वो भी सब पाटनगढ़ की और गौन आर्टिस्ट हैं। मगर यहाँ मैं देखता हूँ कि ये बिल्कुल एक दूसरे ढंग से ये इतना सॉफ्ट कलर का रेंडरिंग जो है वो ही नहीं करता है, मगर इसमें किया हुआ है।
तो ये एक अपना उनका इनपुट नए ढंग से अप्रोच, नए ढंग से काम करने का तरीका, ये सब जो है ये यहाँ देखने को मिल रहा है। ये ज्योति करते हैं, ये जो पेंटिंग बनाई गई है जी उन्होंने करते रहते लगातार काम। और देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग है, और ये जो बहुत अलग ढंग से यहाँ से हाथी का वो एक शेर का भी उसमें वो दिख रहा है। ये भी इसमें है बना इसमें ड्राइंग का कोई इस्तेमाल है बेस यही रहता है कि नेचर में पेड़ प्रकट होती है। अब ये एक ही मोड़ को सब लोग अपने ढंग से बनाते हैं। ये राधे श्याम जी का काम इधर ये संजय मंचेश्वर है ये अच्छा कहाँ घर में बनाते हो? भी नहीं चाहिए मेरे भाई, अगर मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ करना कि तो है। इनका जो मतलब बेसिकली जो काम है, जब ऑफिस से लोग साथ में जुड़े हुए हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि जो इनके अंदर जो इंटरनल थीम चल रही होती है, तो उसी थीम को इस पर कैनवास पे हो या पेपर पे हो। इसमें आप देखेंगे, अगर इनको अपन बोलेंगे कि मोर कैसा बनता है, तो इनको अगर मोर लग रहा है इनके दिमाग में कि ऐसा बनता है, तो वो ऐसे सिर्फ ऐसा मोर वैसा ही बनेगा। आज जैसे अभी अपन इसी स्टेचू को देख रहे हैं, जो फेमस हुआ है, और आज इसी क्रेज काफ़ी है, लेकिन वही बात आ रही है थोड़ा जी जो है वो अब इनसे अगर ये पूछोगे कि आपने क्या थीम लेके बनाया, तो उस थीम को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बताओ इसका क्या सोच के आपने बनाया था ये पेंटिंग, क्या कहानी है ये इसके पीछे? ये बेसिक और जब अपन इनकी थीम को एक्सप्लेन करेंगे, मिली ना मिली, मगर आपने यहीं के पौधे बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कश्मीर की झलक भी है। पीपल के पत्ते यूज़ किए हैं, हाँ आम के पत्ते, पीपल के पत्ते इसके फल के रूप में यूज़ किए हैं। कलर की तो सही में इनकी अपनी उड़ान करते हैं। हाँ ज़्यादातर इनके सब्जेक्ट बच्चों का बहुत सही था। ये जो जवारे निकलते हैं उनके लिए करते हैं। सामने पंडा है, पीछे अब ऐसे बंदर यही देखने को मिलेंगे और कहीं। ये कलाकार का काम है। बताओ ना। ये सुरेश का अच्छा हिंदू बंदरों को देखो यस ये वाला भी फॉर्म है जी ये क्या है? मोर इसमें कलर कौन से ये एक्रिलिक एक्रेलिक बेस कुछ कॉम्बिनेशन उसमें अच्छी नॉर्मल ब्रश कोई काट के बाकी के बगल वाले कम कर देते हैं, बाल को छोटा बना के। पेन आपको जैसे निप वाला पेन आता है एडिटिंग का पेन आता है। उसके अंदर कलर फिल करते हैं ब्रश जो ब्लैक एंड और
पसंद है वो अगर आप जिससे बनाए अगर इधर एक ये मैं आप वही शोभा रानी जिन्होंने किया कौन सा डांस कर रहे हैं इनका जो कर्मा नृत्य होता है जी वो है। इसमें लड़के एक तरफ लड़कियां होती हैं और एक गांव के लड़के होते हैं और दूसरे गांव की लड़कियां होती हैं। ये आपस में एक दूसरे के गांव में दोस्ती होती है ना, रात भर ये नाचते हैं और दिन में दोस्ती हो जाए फिर वो आगे जाते हैं उनके हाँ वैवाहिक संबंध में बदल जाते हैं। एक तरह से वो मैरिज पर्सन जी जी। तो ये आज भी होता है इनके डंडार बोलते हैं इस तरह के कार्यक्रम को। तो वो लड़कियां जाती हैं दूसरे गांव में डंडार नाचने। ये चिड़िया वो जो है ऐसा लग रहा है बड़े चिड़ियों के साथ तो हमको पसंद नहीं आ रहा है। छोटे बच्चे के साथ जो खेल रहे हैं उसके साथ ये बागवाना इसको अपन मानते हैं मेन पूजा इसका बागवाना। जैसे हमारे गोंड में अगर लड़की का शादी होगा लड़की का शादी होगा तो सबसे पहले पूजा इसकी करते हैं। अगर इसकी पूजा अगर हम नहीं करेंगे तेरे नहीं लेने देंगे। ये बाग को बागवाना देव के नाम से मैडम से मिल लेना आपको ब्लैक तो यूजली हम आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ना फोन पे। हाँ मगर वो लोग तो तो फ्री है। मनी वाला जो होता है उसमें वो लोग ब्लैक चित्र में ब्लैक यूज करते हैं। ब्लैक तो वैसे भी वो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। पर अभी आप देखिए कि यहाँ इतने सारे एक्सप्रेशन हैं सब अपने अपने ढंग से अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच बदल गई ये भी इसीलिए कह रहा था कि यहाँ पे ये तो मोर जो है पहले उसके देखा कई वो है है। वाइट या तो ब्राइट या तो हाँ इसमें ही बैकग्राउंड में और इन लोगों ने पिंक ब्लू हाँ तो अपने नए इमेजिनेशन के उसमें चले गए। ये क्या बना है? क्या है कल्पना इसमें आपकी? चीटी चलती है चीटी अपने हिसाब से वो रास्ता बनाती है। इसी प्रकार जैसा कि बैल का बाथरूम है उसी टाइप उसका चीटी जहाँ पे वहाँ दिखा है उसी प्रकार बैल को के साथ इधर ले लेना। फादर की कब्र भी है और उनको भी है।
समय की चीज कॉफी भी मैंने देखी है यहीं के थे तो उनके बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रांस में रहते हुए भी कोई हिंदुस्तान की नहीं उनकी चित्रों की जो विषय मुझे भी ज़्यादा और जो बचपन में कॉलेज में ककैया में उनकी प्राइमरी एजुकेशन थी जम्मू में हाई स्कूल की फिर नागपुर में कॉलेज में स्टडी करने गए नागपुर उस वक्त क्या था मजबूरी बैहर से है कान्हा एरिया से कामना से भी है अंडा जिला के मंडल सारे जिले गाड़ियों में डलवा दो। जगदर की जो श्याम है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ जगदर श्याम ही प्रथम कलाकार है अपने शैली का अपनी शैली का जो लेके ऊपर चल गया और वहाँ से फिर सबके आगे आप तो श्याम ही चलने लगा। जब भारत धर्म म्यूजियम बन रहा तो उस दौरान कलेक्शन वगैरह घूम घूम के इतने सारे चला तो स्वामीनाथन आए थे पाटनगढ़ तो जनगढ़ से शाम से काम पकड़ के ले गए फिर बोले कि तुम चलो फिर वो काम तो सबसे इतना बड़ी भक्तों का में बहुत ज़्यादा है भोपाल के विधानसभा में इंदौर के पाटनगढ़ विधानसभा पाटनगढ़ खास इंदौर जिला चेले फोटो जिसे उन्हीं से कुछ मिलते हैं तो उनकी का फर्क कुछ नहीं जो जी रहे हैं आप भी रहे हैं जिसके साथ रह रहे हैं जहाँ रह रहे हैं सब कुछ वही है ये वही वो बनाए उनको वो चीज़ नहीं है और आगे वाली बात जो सामने उनके पास आया सुबह से शाम तक वो इनमें आया और अपनी शैली के साथ आया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं वो आए दूसरे को लेकर नहीं आए वो स्वयं रहते हैं इसलिए अलग अलग शैली की मतलब ये हाथी की हुनर अपने साथ में देखिए सारे दिन क्योंकि सब कुछ जो दिख रहा है उसे खरीदे इसी में शेर ही बना है इसमें हाथी भी इसमें चिड़िया भी वो सब के है ये कृष्ण को लेकर अपना काम किया इसके समुदाय के लड़के लड़की निकल के आ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात हाँ हाँ सब इन्हीं से और उनसे एक्चुअल आर्ट आएगा ये आने वाले हमारे वर्ग से आपको सिखाने के लिए मैंने 4 क्लास में बुलाया है जो कल से सिखाएंगे यही करेंगे मल्ला की तरह 4 क्लास बुलाया कल से 4 दिन तक सिखाएंगे
प्लान में कैसे क्या करते हैं ऐसे ही बना हुआ है। ये उसी का है, ये दोनों का। हाँ, ये लक्ष्मी का भगवान सब ये आया स्वच्छता का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन सटीक है। और बाकी भी कलर में भी उसी को कम ज़्यादा करते हुए वो बताया है पुराण स्वतंत्रता। उसके मन की बात कर रहा है पेन से ज़्यादा किया, पेन आता है उससे ज़्यादा काम सीरियल को कलर में किया तो ना अपन ध्यान कुछ नहीं देंगे, जब नीचे कलर में तो बैलेंस मेरा ने 4-5 वो उसको कल्पना हम सब ये ये लाइफ साइकिल है रोजमर्रा सुबह से शाम, लेकिन उनकी अपनी शैली कि वो बताएंगे वृद्धावस्था गाँव में चक्र, जीवन चक्र एक तरह से लाइफ साइकिल जवारी को अपना इसके घुमाए वैसे से वो अपना वो घुमाए सबका अच्छा, तो वो मेरे को लगा का ये पूरा कुछ स्टोरी भी चल रहा है। और जलपरी से रिलेटेड कुछ लिया है, ये जलपरी ही है। और लीला सुख का संकेत है। ये बड़ा था मेरा नाम अरे मेरा फोन तो बैठ गया, करो तो बात करो नहीं आएगा भाईजान।